हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण शिक्षा का यूनिट नंबर फर्स्ट है ये। और ये गोल्ड सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। तो गोल्ड सीरीज के आप लोग खुद ही जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन से सेम टू सेम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसपे से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, पर्यावरण का अर्थ है। ऑप्शन दिया गया पृथ्वी के ऊपर का भाग जो चारों ओर से घिरे हुए हैं, या फिर पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है 5 जून को, 15 मई को, 26 जून को, या फिर 2 अक्टूबर को। और ये सभी को पता है कि कब होता है, 5 जून को होता है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है क्या, सबसे ज्यादा बिगाड़ता है पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे, या फिर परिवहन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, उद्योग धंधे। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया पर्यावरणीय विज्ञान और प्रबंध क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या है 5, 7, 9 या फिर 20। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और इसमें दिया गया है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर स्वास्थ्य दिवस, या फिर विश्व जनसंख्या दिवस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। फिर दिया गया क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद हैं बाबा आमटे, अटल बिहारी वाजपेयी, एम.एस. स्वामीनाथन, या फिर सी.वी. रमन। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। फिर दिया गया, पृथ्वी के कितने फुट नीचे का वातावरण से पूर्णतः होता है, और इसमें दिया गया 30, 40 फीट, या फिर 10 फीट, या फिर 20 फीट। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी ने किसके निर्देश पर पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, और या फिर विज्ञान एवं पर्यावरणीय केंद्र। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। फिर दिया गया है 9 नंबर, और इसमें दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है, किससे बना होता है, जलमंडल से, या फिर भूमंडल का, या फिर जैव मंडल का, या फिर इन सभी का। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी का बना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें दिया गया है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है अहमदाबाद में, चेन्नई में, नागपुर में, या फिर नई दिल्ली में। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अहमदाबाद में। ठीक है, देखिए ये वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्र वाले भी। जैसे कि मैं कीवर्ड हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड आपके इंपॉर्टेंट है, और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो केंद्र भी आप लोग एक कीवर्ड तैयार कर लीजिएगा कि केंद्र स्थापित, जैसे केंद्र, बहुत सारे केंद्र आपको पर इस पे एनवायरमेंट में मिलेंगी, कौन सा केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है पर्यावरणीय गुणवत्ता का रखरखाव, या फिर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास, या फिर सतत विकास, या फिर प्राकृतिक आपदाओं का पर नियंत्रण। और इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों की समीक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती है, खनन की, वन संरक्षण, और सिंचाई, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर दिया गया है 10 जून से कौन सा संबंधित है, पर्यावरण दिवस, या फिर पृथ्वी दिवस, या फिर भूगर्भ जल दिवस, या फिर जनसंख्या दिवस।
सॉरी यहाँ पे 5 जून होगा, 10 जून नहीं होगा, 5 जून से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है, किससे बना होता है, और इस पे दिया गया है जलमंडल का या फिर भूमंडल का या फिर जैवमंडल का। और ये वाला क्वेश्चन रिपीट है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उपयोग सभी से। फिर दिया गया है भौतिक वातावरण में कौन सा एक अमूर्त तत्व नहीं है, अब स्थिति या फिर क्षेत्र या फिर वायु। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, वायु। फिर दिया गया है पर्यावरण का तत्व नहीं है भू प्रारूप या फिर मिट्टियां या फिर खनिज पदार्थ या फिर बस्तियां। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बस्तियां। फिर है जैव मंडल से सम्मिलित हैं पानी, हवा, मृदा, जीवित पदार्थ या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। फिर दिया गया है पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है, क्या बिगाड़ता है, पशुचारण, कृषि, उद्योग या फिर पर्यावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्योग हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, भूमि का रूप, बस्तियां, खनिज पदार्थ या फिर मिट्टियां। और इसका आंसर हो जाएगा बस्तियां। फिर है पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, रिपीट हो रहे क्वेश्चंस, 5 जून को। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, नई दिल्ली, नागपुर, कोलकाता या फिर चंडीगढ़। और इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, तो ये देखिए केंद्र वाले क्वेश्चन, इस पे आपको एनवायरनमेंट में काफ़ी मिलेंगे, तो और क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नागपुर। और फिर इसके बाद दिया गया पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है, इस कथन के लेखक हैं कौन है, पीटर हिगेट या फिर डब्ल्यू सीमर या फिर टेलर या फिर मार्क हाउस तथा स्मॉल। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डब्ल्यू सीमर। फिर दिया गया है सर्वप्रथम किस विद्वान ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, रेटर ने, एल जी ट्रांसले ने या फिर डॉक्टर वीरवाला रस्तोगी या फिर बी एल शर्मा। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रेटर। फिर दिया गया निम्न में से कौन सा पारितंत्र है, अपूर्ण पारितंत्र है या फिर स्वयं स्मरण समर्थ पारितंत्र है या फिर विकृत पारितंत्र है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर दिया गया है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का घटक है, जैविक घटक है, अजैविक है, अजैव है या फिर उपयुक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें है प्रकृति के किस गुण के कारण विविध पर्यावरणीय तत्व मिश्रित हो एक रूपता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन दिया गया क्षेत्र विविधता या फिर पार्थिक एकता या फिर संचालकता या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से पार्थिक एकता। फिर है निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है, शेर है, लोमड़ी है, शशक है या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शंस। ठीक है, अब देखिए इस पे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी और ये थर्ड वाली जो टेरिटरी वाला होते हैं ना, ये सब आप लोग उपभोक्ता देख लीजिएगा। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें दिया गया है जैविक तत्वों में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, जल हो गया, मानव हो गया, जीव जंतु है, पेड़ पौधे। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जल। ठीक है, फिर दिया गया पर्यावरण के संबंध में कौन सा तत्व सही है, तो ऑप्शन दिया गया पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है या फिर पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है या इनमें से कोई नहीं।
और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है। फिर इसके बाद दिया गया इकोसिस्टम शब्द के जनक है। कौन जनक है? देखिए जनक वाले भी क्वेश्चन मैंने बोले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इस पे ऑप्शन दिया गया ओडम है, टांसले है, या फिर रिक्टर है, या फिर लिंड मार्क है। और इसका आंसर हो जाएगा टांसले, ठीक है, टांसले। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो शाकाहारी जो होता है टिड्डा हो गया, मांसाहारी हाथी हो गया, सर्वाहारी हो गया चमगादड़, या फिर वियोजक है काई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, शाकाहारी टिड्डा हो जाएगा। सेकंड 32 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवणीय परितंत्र से संबंधित है? तालाब हो गया, झील है, जलाशय है, या फिर सक्रिय डेल्टा। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सक्रिय डेल्टा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म परितंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया गया छोटा तालाब है, छोटी सरिता है, पानी का स्रोत है, मछली घर है। और इसका आंसर हो जाएगा छोटा तालाब। फिर है, पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में से आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो जल हो जाएगा, वायु है, मृदा है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? पादक है, मृदा है, जल है, वायु है। तो इसका आंसर हो जाएगा पादक। फिर है, इकोसिस्टम शब्द के जनक हैं, कौन है? उदम है, रामधार मिश्रा है, या फिर टेंसले है, या फिर हैकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेंसले हो जाएगा, टेस्ले है। और फिर इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र होता है? वन तंत्र है, महासागरीय तंत्र है, या फिर मरुस्थल तंत्र है, या फिर नदी तंत्र है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, महासागरीय तंत्र। फिर इसके बाद दिया गया है, प्राथमिक उपभोक्ता है चीता तथा गाय, पशु तथा चूहे, मेढक तथा खरगोश, छिपकली तथा मछली। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पशु तथा चूहे। फिर है, पारितंत्र में ऊर्जा चालन स्रोत होती है या प्राथमिक रूप से आती है? भोजन से, प्रकाश संश्लेषण से, या फिर श्वसन से, या फिर सूर्य से। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सूर्य से। फिर दिया गया है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? नदी पारितंत्र है, कृषि पारितंत्र है, या फिर महासागरीय पारितंत्र है, या फिर घास स्थल पारितंत्र। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कृषि पारितंत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, और इसमें दिया गया है, वन पारितंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, कौन होता है? सर्प है, चील है, लोमड़ी है, या फिर चीता। और इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चीता, ठीक है। फिर है, जातीय संख्या सर्वाधिक होती है उच्च वर्गीय पादकों की, या फिर कीटों की, या फिर कवकों की, या फिर जीवाणुओं की। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च वर्गीय पादकों की। फिर इस पे दिया गया है, कौन सा एक जैविक कारक नहीं है? पादक है, जंतु है, जल है, सूक्ष्म जीव है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जल। फिर है, कौन एक सरित जीवी पारितंत्र है? झील है, अनूप है, सोता है, या फिर अनित्यवाही नदी। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोता। फिर है, कौन सा एक पारितंत्र की विशेषता नहीं है? पारितंत्र एक बंधा तंत्र है, या फिर पारितंत्र गत्यात्मक होता है, या फिर पारितंत्र में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर पारितंत्र भूतल तथा सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर है, किस वर्ष टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया? 1928, 1935, 1948, या फिर 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1935, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स आप लोग जरूर से उनके क्वेश्चन से प्रिपेयर करें। जैसे कि मैंने अभी फिर से बता रहा हूँ कि ईयर वाले क्वेश्चंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन 4-5 तो आपके फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। तो और इन्वायरमेंट में तो कन्फर्म है कि आपके पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग
तैयार कर लीजिएगा, जितने भी ईयर वाले क्वेश्चंस आपके बुक्स में या कहीं पे भी दिए हों इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा एक पारितंत्र में ऊर्जा संचालन का स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, सूर्य या फिर पोषक तत्व। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सूर्य। फिर है जटिल कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों में बदलने वाले होते हैं उत्पादक या फिर अपघटक या फिर उपभोक्ता या फिर सर्वहारा। और इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। फिर है एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है, चक्रीय होती है, अनियमित होती है या फिर एक दिशीय होती है या फिर द्विदिशीय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक दिशीय होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव तत्व नहीं है, पेड़ पौधे, कीट या फिर सूक्ष्म जीव या फिर जल। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। फिर है बबूल तथा करील पाए जाते हैं वन पारितंत्र में या फिर घास पारितंत्र में या फिर मरुस्थल पारितंत्र में या फिर जलीय पारितंत्र में। इजी क्वेश्चन है ये वाला। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थल पारितंत्र। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, पारितंत्र के संबंधों का सबसे सही बताने वाला पिरामिड होता है संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड या फिर ऊर्जा का पिरामिड या फिर एक वृक्ष का पिरामिड। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊर्जा का पिरामिड। फिर है हाइड्रिला सदस्य है रेत क्रमांक का, वन का या फिर जल क्रमांक का या फिर मरुक्रमक का या फिर क्षारीय जल क्रमक का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जल क्रमक का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। और इस पे दिया गया है पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द की संरचना किसने की है, उडम ने की है या फिर किंग ने की है या फिर टेंसले ने की है या फिर रामाधार ने की है। तो इसका इजी है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, टेंसले ने। और इसके बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, तो महाझील है, समुद्र है, कृषि क्षेत्र या फिर वन है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। फिर इसके बाद है जल क्रमांक की प्रथम अवस्था होती है, तो रीड स्वाप अवस्था या फिर प्लावी पादक अवस्था या फिर रेज गीडो अवस्था या फिर मूल्य निम्नवृत्त अवस्था। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेज गीडो अवस्था। फिर कौन एक जैविक पर्यावरण का तत्व नहीं है, पौधे, पक्षी, जल या फिर सूक्ष्म जीव। और इसका आंसर हो जाएगा जल। और फिर इसके बाद है किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम करा था, देखिए ये वाला काफ़ी बार रिपीट हो गया और ये मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंसले। फिर इसके बाद सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कौन, हाँ इसमें बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है, तो शाकाहारी, मेढक, सर्वहारा, कॉकरोच, वियोजक, टिड्डा या फिर मांसाहारी बैक्टीरिया। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया कौन एक अलवर्णीय पारितंत्र नहीं है, सरिता हो गया, दलदल हो गया, जलाशय हो गया या फिर सक्रिय डेल्टा। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दलदल। फिर दिया गया है कौन एक आहार श्रृंखला के द्वितीय पोषक स्तर से संबंधित है, कॉकरोच हो गया, पौधे हैं, टिड्डा है और मेढक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टिड्डा। फिर दिया गया 62 क्वेश्चन नंबर और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, पारितंत्र एक कार्यशील इकाई है, पारितंत्र के संगठकों में कार्यात्मक संतुलन मिलता है या एक बंधा तंत्र होता है या फिर पारितंत्र एक क्षेत्रीय विस्तार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, या एक बंधा तंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा कंफ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, तो एक एक आपको जब पॉइंट्स पता होंगे तो आपका आंसर सही होगा। फिर इसके बाद दिया गया है वन पारितंत्र के किस स्तर में वियोजक होते हैं, भूमि परत या फिर वन दल या फिर जड़ परत या फिर मृदा स्तर। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, भूमि परत।
ठीक है, देखिए इकोसिस्टम इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को खुद ही पता चल गया, सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसलेट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पर्यावरण का घटक नहीं है, पौधे हो गए, कीटाणु है, मनुष्य है, जल है, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कीटाणु हो जाएगा। फिर इसके बाद इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है, जर्मन है, फ्रेंच है, लैटिन है या फिर ग्रीक है, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्रीक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इकोलॉजी वाला। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है, तो ग्रीक से बना है। ठीक है, तो ईजी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इको और जी से ग्रीक हो जाएगी, या जी कुछ भी करके आप लोग हिंदी के तौर पे बना सकते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र नहीं है, हरित गृह है, शास्य क्षेत्र है, जलाशय है या फिर ताल है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ताल। ठीक है, तो ये हमारा एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का पहला वीडियो है ये, और इस पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला वीडियो है, और इसमें हम लोगों ने 67 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो यूनिट्स फर्स्ट का ही रहेगा, और सेकंड पार्ट रहेगा उसमें भी अप्रॉक्स 70 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब इसको जिस किसी को भी PDF चाहिए इसकी, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। कुछ मिनिमम प्राइस है वो आपको पे करने पड़ेंगे, और जिसमें आपको एक तो गोल्ड सीरीज़ है, गोल्ड सीरीज़ लेना चाहो तो गोल्ड सीरीज़ ले सकते हैं, या फिर आपको अगर जो इजी नोट वाली है, इजी नोट की भी आपकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको मन करे वो ले लीजिए। वैसे मेरे ख्याल से गोल्ड सीरीज़ लीजिए, वो ज़्यादा सही है। इजी नोट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर दोनों आप लोग लगा लेंगे तो बहुत 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 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।